B2C बिजनेस मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। B2C बिजनेस मॉडल जो है, सेल द प्रोडक्ट ऑनलाइन टू द कंज्यूमर। बेटा B2C में बिजनेसमैन है, यानी कि एक कंपनी दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा, यानी कि इसमें जो सेलर होगी एक कंपनी होगी और कंज्यूमर बायर होगा। तो देखते हैं एग्जाम में कैसे देता है। सेल द प्रोडक्ट ऑनलाइन टू द कंज्यूमर, जहाँ पर प्रोडक्ट ऑनलाइन कंज्यूमर को बेची जाएगी उसको बोलोगे B2C मॉडल्स। ये इसमें इस मॉडल में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बेची जाती है वो है डिजिटल प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंस बेटा, डिजिटल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेची जाती है B2C मॉडल्स में। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट वॉच बहुत ज़्यादा सेल होती है बेटा। तो बेटा B2C मॉडल में सबसे ज़्यादा कोई प्रोडक्ट अगर बेची जाती है तो वो डिजिटल प्रोडक्ट है बेटा। और B2C में मिडिल मैन का कोई काम नहीं है, इसमें एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें दो ही लोग होते हैं, सेलर और बायर, यानी कि कंपनी और कंज्यूमर, इसलिए इसमें मिडिल मैन ख़त्म हो जाता है बेटा। ये ऑनलाइन मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स और सर्विस नेटवर्क है। ये ऑनलाइन मार्केटिंग नेटवर्क है बेटा। सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम बिजनेस टू जनरल पब्लिक, ये भी एक बार एग्जाम में दे दिया है कि जब बिजनेस पब्लिक को सामान बेचता है तो वो क्या होगा, तो पब्लिक कंज्यूमर होती है बच्चों, और बिजनेस अगर पब्लिक को बेच रहा है तो इसका मतलब वो B2C मॉडल्स हैं। B2C मॉडल यूज करते ई रिटेलिंग फॉलो द B2C मॉडल्स, यानी कि B2C मॉडल जो है ई रिटेलिंग फॉलो करते हैं। अब ई रिटेलिंग क्या है बच्चों? ई रिटेलिंग का मतलब है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग को हम लोग बोलते हैं ई रिटेलिंग। आगे चलकर हम आपको डिटेल कर देंगे इसी में। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आते कौन है? ईबे आते हैं, अमेजोन आता है, फ्लिपकार्ट आता है, मिंत्रा आता है, क्योंकि इनका काम क्या है? कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचना। ईबे के जरिए आप भी सामान खरीद सकते हो, अमेजोन में भी खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी खरीद सकते हो, मिंत्रा में खरीद सकते हो। तो ये तमाम जो है ये B2C मॉडल है। अब बच्चों हम लोग आए C2B बिजनेस मॉडल, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। इट इज़ ए कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स का ये उल्टा है। अगर हम कंज्यूमर हैं तो हम मार्केट में सामान नहीं बेच सकते, लेकिन इसमें हम सामान एक बिजनेसमैन को बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल एडसेंस। अगर हम कोई चीज़ खोज किए तो हम कोई ब्लॉग बनाए या कोई साइट बनाए तो कंपनियां उस साइट में जाकर एडवर्टाइजिंग कराती है, जिसका बेनिफिट मेरे को मिलता है। कमीशन जंक्शन, अमेजोन कमीशन जंक्शन भी रखते हैं कि आप मेरा एडवर्टाइजिंग कराइए अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में, हम आपको कमीशन देंगे। यानी कि आप यहाँ काम कर रहे हो बिजनेस के लिए। तो जब कंज्यूमर बिजनेसमैन के लिए काम करेगा तो वो होगा C2B बिजनेस। कंज्यूमर इंड यूजर, अच्छा कंज्यूमर को बोला गया आखिरी यूजर। प्रोवाइड अ प्रोडक्ट और सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सोसाइटी। यहाँ कंपनी अपनी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दे रहा है, यहाँ कंज्यूमर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट की जानकारी दे रहा है। ये भी एग्जाम में आ चुका बच्चा कि जहाँ कंज्यूमर इंड यूजर है और अपना प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है तो उसे आप क्या कहोगे? तो C2B बिजनेस मॉडल्स। जैसे मान लो बच्चों मैंने अपना क्या किया, एक ब्लॉग बनाया और उसमें जाकर मैं अपना क्वेश्चन पेपर या मैं उसमें जाकर कोई नोट तैयार करके रखता हूँ। तो जब मैं थोड़ा पॉपुलर हो जाता हूँ तो गूगल्स क्या करते हैं, इसकी जानकारी कंपनी को देते हैं कि इनके साइट में बहुत से यूजर इनके साइट में आ रहे हैं, आप एक काम कीजिए, अपना एडवर्टाइजिंग इस साइट में दीजिए, जिससे आपका प्रोडक्ट बिक्री होने में सहायता होगा। तो यहाँ पर कंपनी गूगल के मदद से मेरे ब्लॉग में गूगल के जरिए मेरे ब्लॉग में एडवर्टाइजिंग कराते हैं।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने में सहायता कर रहा हूँ, तो मैं आ जाऊंगा C2B बिजनेस मॉडल में। अब आते हैं बच्चे C2C बिजनेस मॉडल। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, इसमें कोई बिजनेसमैन नहीं होगा। बेटा ई कॉमर्स फोकस ऑन कंज्यूमर डीलिंग विद ईच अदर। ई कॉमर्स यहाँ सिर्फ फोकस करता है कि कंज्यूमर जो है आपस में लेन देन कर रहे हैं। जब एक कंज्यूमर आपस में लेन देन करेंगे, बीच में कोई नहीं होगा, तो उसे कहोगे C2C बिजनेस। दिस टाइप्स ऑफ कॉमर्स इज कॉल्ड डील विद ऑक्शन। ये एग्जाम में आ चुका बेटा, पूछा था बताइए किस बिजनेस मॉडल को बोला गया डील विद ऑक्शन, तो आंसर दोगे C2C बिजनेस। C2C बिजनेस में जो सामान खरीदा और बेचा जाता है उसको बोला जाता है ऑक्शन, याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे है 600 वेबसाइट, डेल, इंटेल एंड IBM। ये क्या करती है बच्चों, डेल, इंटेल, IBM की जो पुरानी प्रोडक्ट है वो बेचने में मदद करती है। इस साइट में एक कंज्यूमर जाकर दूसरे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचता है। OLX के जरिए भी आप अपनी सामान, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपना सामान बेचता है। और तीसरा है ईवे में भी जाकर आप अपना प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर को बेच सकते हो। वर्टिकल ई कॉमर्स। बेटा वर्टिकल ई कॉमर्स बोला गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जहां पर एक वेंडर अपना गुड्स और सर्विस किसी खास इंडस्ट्री, प्रोफेशन, ट्रेड या पार्टिकुलर गुड्स और कस्टमर को बेचता है। वर्ड देखना यहाँ पर ध्यान से, पार्टिकुलर, यानी कि यहाँ पर जो सामान खरीदी और बेची जाएंगे वो डिफरेंट टाइप की नहीं होंगी, एक ही जैसा सामान होगी। जहाँ पर एक ही जैसे सामान खरीदी और बेची जाएंगी, पार्टिकुलर प्रोडक्ट, उसे बोलेंगे वर्टिकल ई कॉमर्स। जैसे मान लो ऑटोमोबाइल, जहाँ पे सिर्फ कार खरीदी और बेची जा रही है और कोई प्रोडक्ट नहीं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल। जहाँ पर केमिकल खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। मेडिसिन, पॉलिसी बाजार, अगर हम पॉलिसी बाजार का बात करें तो आप वहाँ जाओगे तो सिर्फ आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा। कार मार्केट, आप जाएंगे नेटफेड, जहाँ पर मेडिसिन का दुकान है, मेडिसिन जहाँ ऑनलाइन बिक्री होती है, तो वो साइट, वो ऑनलाइन बिजनेस जो पर्टिकुलर एक ही सामान बेचते हैं, एक से ज़्यादा सामान वो नहीं बेचते हैं, उस साइट में खाली एक ही चीज़ मिलता है, तो वहाँ पर आप बोलोगे वर्टिकल ई कॉमर्स। इट फोकस ऑन कैटेगरी, ये सिर्फ कैटेगरी में फोकस करते हैं कि हमको कपड़ा खाली बेचना है तो कपड़ा बेचेंगे, अगर हमको खाली मोबाइल बेचना है तो मोबाइल बेचेंगे, हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। इट इज़ ए इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन, ये एक इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन माना जाता है। मिंत्रा इसका एग्जाम्पल है। आप मिंत्रा में जाओगे तो सिर्फ कपड़ा ही मिलेगा और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आप पॉलिसी बाजार भी याद रखना। हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स, बेटा जितने भी हमारी आती हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये हमारी हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स है। हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स का मतलब है आप जो चाहिए आपको सब मिलेगा। सेल एवरीथिंग, फोकस ऑन नथिंग। सेल एवरीथिंग, ये हमेशा हर चीज़ बेचेगा, फोकस ऑन नथिंग, ये वो चीज़ में फोकस नहीं करेगा पार्टिकुलर चीज़ में। ये लाइन इसका सेंटेंस है, सेल एवरीथिंग, फोकस ऑन नथिंग, यानी कि ये सभी चीज़ बेचने को तैयार है। तो उस मार्केट को बोलोगे हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स। हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स में मल्टीपल प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। बायर सेलर बाय एंड सेल मल्टीपल प्रोडक्ट, इसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आ जाता है। ई गवर्नेंस, बेटा ई गवर्नेंस का मतलब हो गया गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। ICT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये यूज करती है हमारी सरकार, गवर्नमेंट, फॉर डिलीवरी द गवर्नमेंट सर्विस। अपनी गवर्नमेंट सर्विस देने के लिए जब सरकार यूज करती है ICT, उसे कहते हैं हम लोग ई गवर्नेंस। एग्जाम्पल के तौर पे आधार कार्ड, अगर मेरे को आधार कार्ड बनाना है बच्चों, तो ये सरकारी काम है, इसको बोलेंगे ई गवर्नेंस। तो आधार कार्ड के लिए हमको जाना पड़ेगा EDI के साइट में, और EDI सर्विस किससे लेगा, ICT से।
एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बेटा पैन कार्ड अगर हम ऑनलाइन बना रहे हैं, कोई भी साइट जहां हम गवर्नमेंट साइट पे विजिट करेंगे वहां तुरंत हमको आ जाएगा कौन, ई गवर्नेंस। एग्जाम्पल के तौर में जैसे कि मान लो हम ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल फिलअप कर रहे हैं, वो किस में आ जाएगा, ई गवर्नेंस। अब आते हैं एक्स टेलर। मतलब ई टेलर क्या होता है, ई टेलर एक ऐसी कंपनी होती है दैट सेल द प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट। बेटा वो ई टेलर हम लोग उस कंपनी को बोलते हैं जहां वो प्रोडक्ट जो है इंटरनेट के जरिए बेचती है। इंटरनेट के जरिए जो अपनी प्रोडक्ट को बेचती है या अपने वेबसाइट बनाकर प्रोडक्ट को बेचती है, उसे कहते हैं ई टेलर। तो इसीलिए अमेजॉन ई टेलर है, फ्लिप, सभी कंपनियां ई टेलर है अगर वो ऑनलाइन कारोबार कर रही है तो। इसीलिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब ई टेलर माना जाता है। ई टेलर का मीनिंग होता है बेटा सेल द प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर अपना प्रोडक्ट को बेचना या वेबसाइट के जरिए अपना प्रोडक्ट को बेचना। और लास्ट बेटा पोर्टल। पोर्टल भी हमारे सिलेबस में जान लो। पोर्टल का मतलब होता है गेटवे टू द इंटरनेट। बेटा ये गेटवे ऑफ द इंटरनेट है, यानी कि हमको सबसे पहले इंटरनेट अगर यूज करना है तो हमको पोर्टल का मदद लेना पड़ेगा। वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके जरिए हम किसी साइट में एंट्री लेते हैं, इसे कहते हैं पोर्टल। पोर्टल गेटवे ऑफ इंटरनेट है या वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो आई होप आपको मैंने कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप इसको देखिए, सुनिए और मैं इसकी PDF भेज दूंगा बेटा।